यदि आप या आपका कोई मित्र संबंधी किसी प्रकार के रोग से पीड़ित है तथा दवाई सिवाय ही रोग से मुक्ति चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। आज हम देखेंगे कि अस्वस्थ व्यक्ति को बार बार भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर भी थोड़ा सा विचार करने पर सरल ही है। नमस्कार, स्वतंत्र चिकित्सालय रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की दवाई सिवाय ही चिकित्सा करते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति को बार बार क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके दो कारण हैं। प्रथम, भोजन के पश्चात आधा घंटा विश्राम करना अति आवश्यक है, जो कि बार बार भोजन करने की स्थिति में असंभव सा है। दूसरा कारण, भोजन खाने के पश्चात शरीर में उसको पचाने की प्रक्रिया पूरी होने में जो समय लगता है वह शरीर को देना ही चाहिए, बीच में नहीं खाना चाहिए। थोड़ा विस्तार से देखते हैं। प्रथम कारण यह है कि भोजन के पश्चात शरीर को आधा घंटा विश्राम संपूर्ण आवश्यक है। उसका कारण कहते हुए डॉक्टर शेल्टन अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू नेचुरल हाइजीन में पृष्ठ 295 पर लिखते हैं कि जैसे ही आहार का जठर में प्रवेश होता है, जठर के आसपास की सभी रक्त वाहिनियां शिथिल हो जाती हैं। उसमें अधिक मात्रा में रक्त इकट्ठा होता है। पाचक रस बनाने वाली ग्रंथियां इस रक्त में से आवश्यक क्षार खींचती हैं और पाचक रसों का सर्जन करते हुए आहार पर डालती रहती हैं। जठर के आसपास अधिक मात्रा में रक्त एकत्र होने के कारण मस्तक में रक्त की मात्रा प्रमाण में घट जाती है। आपको तंद्रा का अनुभव होता है, नींद भी आने लगती है। यह सभी का सामान्य अनुभव है। परंतु यदि आप शरीर के इन संकेतों का उल्लंघन करके विश्राम नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस घटनाक्रम में विश्राम के अभाव में जठर के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलेगा। पाचक रस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे। परिणामतः पाचन क्रिया मंद हो जाएगी। इस परिस्थिति में भोजन सड़ने लगता है, उसमें से विषद्रव्य एवं वायु उत्पन्न होने लगता है। इस विषय पर विदेश में अनेक प्रयोग किए गए हैं। उसका वर्णन करते हुए डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन उसी पुस्तक के पृष्ठ 277 पर लिखते हैं, 2 शिकारी कुत्तों को पेट भर के खिलाया गया। एक को 3 घंटे विश्राम दिया गया, दूसरे को शिकार के लिए दौड़ाया गया। तत्पश्चात उनके पेट चीर के देखे गए। जिसे विश्राम दिया गया था उसके भोजन का ठीक से पाचन हो चुका था, परंतु शिकार के लिए दौड़ाए गए कुत्ते के पेट में भोजन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। तात्पर्य यह है कि भोजन के पश्चात संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम अतिशय आवश्यक है। अब देखते हैं दूसरा कारण। भोजन पचाने में जो समय लगता है वह शरीर को देना चाहिए, बीच में नहीं खाना चाहिए। खाया हुआ भोजन शरीर में सर्वप्रथम जठर में जाता है। जठर में भोजन आने के बाद उसकी पाचन प्रक्रिया आरंभ होती है। जठर कुछ समय तक हिलता रहता है, उसमें पाचक रसों का स्त्राव होता रहता है। यह सब प्रक्रियाएं एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक रासायनिक प्रक्रिया प्रायः कुछ निश्चित समय लेती है। उस समय के बीच में यदि उसमें कोई बाधा पहुंचती है या उसमें कुछ अतिरिक्त पदार्थ मिलाए जाए तो पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम अपेक्षित रूप में नहीं मिलेगा। यह कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझ सकता है। एक घरेलू उदाहरण से यह अधिक स्पष्ट हो जाएगा। समझो कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए चावल पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिए। जब वह आधे पक चुके तब आपके कोई मित्र संबंधी के आने का संदेश आपको मिला। यह सुनकर यदि आप उस अधपके चावल में ही आने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक चावल डाल देंगे तो वह पूरे चावल कैसे पकेंगे? बस यही परिस्थिति जब आप बार बार खाते हैं तो आपके शरीर में होती है। अतः भोजन के पूरे पचने से पूर्व ही यदि आप पुनः कुछ भी खा लेते हैं तो पहले खाया हुआ या बाद में खाया हुआ कोई भी भोजन पचाना शरीर के पाचन तंत्र के लिए एक दुष्कर कार्य है।
अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि आप भोजन में अनाज खाते हैं तो 5 घंटे के पश्चात ही और कुछ खाएं। फल इत्यादि खाने के पश्चात 3 घंटे तक कुछ भी न खाएं। इससे पहले खाना हानिकारक है। तो मैं समापन करूंगा। बार बार नहीं खाने का एक कारण भोजन के पश्चात आधा घंटा विश्राम की अति आवश्यकता है, जो कि बार बार भोजन करने की स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। एवं दूसरा कारण, भोजन को पचाने में जो समय लगता है वह शरीर को देना चाहिए। इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अतः बार बार भोजन न खाने से व्यक्ति अपना स्वास्थ्य पुनः शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो आज हमने बात की बार बार भोजन नहीं करने की। बात कोई भी हो, शरीर की या मन की, यह तो निश्चित है कि कोई भी रोग बिना किसी दवाई के ठीक हो सकता है। अतः हम अपनी चिकित्सा में किसी भी बाह्य दवाई का प्रयोग नहीं करते, केवल नैसर्गिक तत्वों के उपयोग से ही स्वस्थ बनाते हैं। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप मित्र संबंधियों को शेयर करें। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। अंत में जो प्यारी आंखें यह वीडियो को देख रही है उनके स्वस्थ दीर्घायु की परमात्मा से शुभकामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।